हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 5 पर्यावरण, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए वर्ष 2024-25 की न्यू बुक। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में उसी किताब के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो यह देखिए क्या है आपका पाठ 19 क्या हो जाएगा, पाठ 19। तो पाठ का नाम हो जाएगा किसानों की कहानी बीच की जुबानी, पाठ का नाम हो जाएगा। चलिए अब देखते हम बस अभ्यास प्रश्न है आपके अभ्यास प्रश्न है। तो बस तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ वाला देखिए क्या है, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा नीम का। किसका? नीम का। अब आता है आपका बावला किसान खेती करने के लिए अब उपयोग करने लगे हैं। तो इसका करने लगे हैं ट्रैक्टर का। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम सा पर। सा वाला देखिए कि आजकल किसान मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए जुताई व बाजार की खाद का उपयोग करता है, परंतु प्राकृतिक रूप से कौन सा जीव मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसका देखिए क्या है, ए वाला ऑप्शन सही, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा केंचुआ। चलिए अब आते हम दा पर। तो दा वाला प्रश्न, दा वाला देखिए क्या है, दा वाला है हमारा खेती से जुड़ा त्यौहार है। तो खेती से जुड़ा त्यौहार कौन है? लोहड़ी है। ठीक है। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके खाली स्थान आ चुके हैं। तो पहले खाली स्थान में भरा जाएगा आपका कमहू, दूसरे में भरा जाएगा आपका थ्रेसर, तीसरे में स्वस्थ और चौथे में भरा जाएगा आपका कमहू। ठीक है। और 5वें में भरा जाएगा आपका खोखली व उपजाऊ। केंचुआ हमारी ज़मीन को छेद क्या है कि केंचुए ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे ज़मीन कैसी हो जाती है, खोखली व उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 2 है दो अनाजों के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती हैं। इसका उत्तर देखिए गेहूँ और बाजरा। तो यहाँ पर मक्का भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 लिखना है, इसलिए हमने 2 ही लिख दिए हैं। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है आप अनाज और दालों को कीड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। इसका तो देखिए साफ सुथरा भंडारण, सूखा अनाज रखना, नमी नियंत्रण। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो यहाँ पर देखिए सूखा का सूखा बड़ा खा कर देंगे। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 4 पर। 4 है आप बड़े होकर खेती करना चाहोगे या नहीं और क्यों। तो इसका तो देखिए हाँ, मैं खेती करना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि यह प्रकृति के साथ काम करने का अवसर मिलता है। चलिए अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है यदि किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, अगर किसान एक ही तरह की फसल उगाए तो फसल के उत्पादन क्या है, उत्पादन में कमी आ जाएगी। ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यह देखिए कि आपका प्रश्न नंबर 6 है आपके आसपास हुई कोई 3 बदलाव लिखिए जिन इनमें से कौन से बदलाव तरक्की माने जा सकते हैं, कौन कौन से नहीं, क्यों। तो इसका जो 3 हमने बदलाव लिख दिया, आप लिख लीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 खेती से संबंधित कार्यों को छाँटकर क्रम से लिखिए। तो यह जो हमने लिख दिया है देखिए, पहला ज़मीन जोतना, फिर बुआई करना, फिर सिंचाई करना, फिर फसल काटना। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर। तो देखिए नीचे दिए गए चित्र में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम एवं उनके उपयोग लिखिए। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखने। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर देखिए क्या है, मक्का, सोयाबीन, चना, गेहूँ और बाजरा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है पुराने समय एवं वर्तमान समय में खेती में आए बदलाव को निम्नलिखित कार्यों के आधार पर लिखिए। तो ऐसे देखिए लिख दिया है, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है हमारा नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर आए बदलाव से हुए फायदे एवं नुकसान को लिखिए। तो यह जो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है पहली फसल बल द्वारा बोई जाती थी। क्या हो जाएगा, पहले फसल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए गलत लगा थोड़ा, पहले फसल बैल क्या हो जाएगा, बैल द्वारा बोई जाती थी और अब ट्रैक्टर द्वारा बोई जाती है। ट्रैक्टर सीडड्रिल के फायदे समय
कम लागत श्रम कम लगता है। बीज गहराई में जाता है, नुकसान ठीक है। तो नुकसान देखिए क्या है, इसे नुकसान में है बैल पालना बंद हो गए, मिट्टी की उर्वरता जो है में कमी आ गई है। ठीक है, तो यह क्या आपके प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर हो गया है। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।